टाइम वो बताओ कुछ। मैं डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल, प्रिंसिपल द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव। आज जो हमारा ये प्रोग्राम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का इनॉग्रेशन था और आज स्टेट अफेयर मिनिस्टर ट्राइबल एंड जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे मुख्य अतिथि थे और श्री सुधीर सिंगला जी एमएलए गुरुग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी, जिसको हम आमतौर पर टीवी पर डिबेट में देखते हैं, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। सर, श्रद्धांजलि ये मनाई है, इससे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? बच्चे आजकल इस पे ध्यान नहीं देते या नहीं, उन्हें ये पता है ऐसी चीज़ों का? ये आप देख रहे हैं कि ये हमने रोड के साइड में इसलिए बनवाया है कि बच्चे आते जाते भी इसको देखें, स्टैचू को देखें और इससे एनकरेजमेंट उनका हो और उनको जो है आर्मी में जाने के लिए अपने जो महापुरुष हैं, जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनके बारे में कुछ नॉलेज हासिल हो और कुछ उनको उनके मन में कुछ ना कुछ देश के प्रति करने की भावना जागे, इसलिए हमने इस स्टैचू का अपने महाविद्यालय में निर्माण करवाया। ठीक है, रोल। हाँ जी सर, बताइए किसके सहयोग से ये हुआ है? ये कलिंगा भारती फाउंडेशन के सहयोग से इसका निर्माण करवाया गया और इसके जो नेशनल फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर अक्षय शामिल जी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनका ही भरपूर सहयोग रहा है। इन्हीं की पेशकश थी यहाँ पे स्टैचू लगवाने के लिए और हमें लगा कि ये तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और हमने शहर चीज़ को यहाँ पे मूर्ति की स्थापना करवाई। ठीक। मेरा नाम संजय दास है, मैं कलिंगा भारती फाउंडेशन का ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हूँ। आज जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, इसकी जो प्लानिंग है काफ़ी दिनों से चल रही थी। हम आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल जी का, जो प्रिंसिपल हैं गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज के, कि उन्होंने ये जगह समर्पित की इस नेक काम के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें बच्चों के इतिहास के पन्नों से सुभाष जी का जो वर्णन है वो कहीं बहुत जितना उनको मिलना चाहिए योगदान वो नहीं मिल पाया है। तो कम से कम अगर कॉलेज के परिसर में उनकी प्रतिमा यहाँ रहेगी, उनकी मूर्ति यहाँ रहेगी, तो लोग आते जाते देखेंगे, उससे प्रेरणा लेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि उनको एक देशभक्ति की जो जज्बा है वो जागृत होगा उनके मन में। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी देश के में ज्वाइन करने का उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो यही हमारा उद्देश्य था इसको यहाँ पे स्थापित करने का। स्कूल में पहले इतनी गंदगी थी जिसको लेकर अब सफाई साफ सुथरा लग रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो हम जब से हम यहाँ से आ रहे हैं हमको तो सफाई काफ़ी नज़र आ रही है यहाँ पे, हमने गंदगी देखी नहीं है। बाकी आपका आना जाना और रहता होगा, बट हाँ, जब से हम संपर्क में आए हैं तो हमें तो काफ़ी साफ़ सुथरा लगा है परिसर और हमने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है की है। मेरा नाम अक्षय कुमार सामल, मैं नेशनल प्रेसिडेंट कलिंगा भारती फाउंडेशन का हूँ। जी, आपने जो आज प्रोग्राम किया गया था इसके बारे में कुछ बताइए आप। आज जो नेताजी सुभाष चंद्र का 125th जो बर्थ एनिवर्सरी सारा देश में चल रहा है, आज कलिंगा भारती फाउंडेशन का आज क्लोजिंग सेरेमनी था और इसमें गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज में हो रहा है। जो सहयोग पूरा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सहायता में हो रहा है और द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल साहब का भी सहयोग, उनका जो टीम का जो सहयोग हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रियंका धवन द्रोणाचार्य कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। आज जो प्रोग्राम किया गया था कॉलेज के अंदर, इसके बारे में कुछ बताइए आप। आज का प्रोग्राम जो किया गया था, एक तो सबसे पहले सुभाष चंद्र जी की 125वीं जयंती के लिए उनका जन्म दिवस मनाया गया था, तो उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया और जो है कॉलेज में हमारे बहुत गणमान्य जो हैं व्यक्ति यहाँ आज पधारे, जिन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बच्चों को एक नया उत्साह और एक नया मार्गदर्शन उन्होंने दिया कि बच्चों को कैसे आगे जाकर फौज में जाकर देश की सेवा करनी चाहिए और देश के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रेरित किया। आज हमारे आजकल के बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हो आप? क्या संदेश देना चाहोगे बच्चों को, क्योंकि आजकल के बच्चे जो इसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है? मैं आजकल के बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आज जो है, आज की युवा पीढ़ी जो है वो देश प्रेम के लिए जो है वो
उनका जो समर्पण है वो काफ़ी कम हो गया है। वो अपने देश प्रेम के लिए, अपने समर्पण को, देश प्रेम के लिए अपनी जो है इच्छा शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाएं और देश के लिए आगे बढ़ चढ़ कर जो है वो काम करें। देश प्रेम से ही एक देश जो है वो उन्नति करता है और आगे बढ़ता है। थैंक यू। ओके मैडम। मेरा नाम डॉक्टर अनु चौहान, जी द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज में मैं काम करती हूँ। और आज का जो प्रोग्राम था वो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए हुआ है। तो बेसिकली आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि जो थे मिनिस्टर, ट्राइबल मिनिस्टर हैं वो टुडू, वो आए हुए थे। और हमारे साथ में हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में मेजर जनरल जी.डी. बख्शी ने, जिन्होंने देशभक्ति के ऊपर बहुत सारा अच्छा बताया बच्चों के लिए, ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स भी बेसिकली फ़ौज में जाएं, आर्मी में जाएं। और वो बेसिक आपका जो इंडिपेंडेंस का जो मोटो है, जो महत्व है ना, उसको समझने की कोशिश करें कि आज़ादी सिर्फ चरखा चलाने से नहीं आई है। आज़ादी बेसिकली आप फील्ड में उतरे हो, आपने काम किया है बेसिक लेवल पर, और आपने एक संगठन बनाया INA जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया, तो उसमें काम करके, उससे मेहनत करके मिली है हमें आज़ादी भी। जैसे कि मैडम गरीब बच्चे होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते, उनके पास फीस नहीं होती ना, उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे NGOs भी ओपन हुए हैं जो बहुत आगे आके गरीब बच्चों की हेल्प भी कर रहे हैं। मैं भी एक NGO से जुड़ी हुई हूँ, जो इस काम को लेकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, और हम लोग ढूंढ के बच्चों को निकाल रहे हैं अभी भी। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज, जो अभी भी हमें नहीं मिल पाते हैं, स्पेशली फुटपाथ पर जो खड़े होते हैं। मैं बेसिक ये कहना चाहूँगी कि हमारे से जितनी ज़्यादा मदद उनकी हो सके वो हमें करनी चाहिए। जैसे मैं खुद भी उनके लिए मतलब काफ़ी बुक्स वगैरह अरेंज कर देती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये नहीं है कि हमें संगठन से जुड़ के ही हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम इंडिविजुअली भी उनकी हेल्प कर सकते हैं पढ़ाई के तो लिए। मैडम उनसे मतलब ये सर्वहिताय नाम का एक NGO है जो स्पेशली अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करता है। फुटपाथ से भी वो बच्चों को उठाकर लेकर जाता है, वो खाना प्रोवाइड करता है, वो बुक्स प्रोवाइड करता है। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया एक बुक लाइब्रेरी, बुक ब्रिज बनाया हुआ है, जिसमें जितने भी आपकी पुरानी बुक्स हैं वो आप डोनेट कर सकते हो, जो आप पढ़ चुके हो, नर्सरी से लेकर 12th तक, MBBS तक। आपके पास जो भी पुरानी बुक्स पढ़ी हुई हैं, आप नहीं पढ़ना चाहते, वो आप उस लाइब्रेरी में जाकर डोनेट कर दो। सर्वहिताय नाम से लाइब्रेरी है, गुड़गांव में भी, सेक्टर 56 में। तो वहाँ से क्या है, जो भी क्लासेस के बच्चे अंडर प्रिविलेज वहाँ पर आते हैं, ये उनके लिए बहुत हेल्प हो जाती है कि उनको बुक्स खरीदनी नहीं पड़ती हैं, उनके लिए बुक्स अवेलेबल होती हैं उस लाइब्रेरी में। ओके। प्रिंसिपल है, वो भी एक्चुअली बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य बच्चों के लिए किया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कुछ? सर बेसिकली वो मेरे टीचर रह चुके हैं, तो मैं वहाँ से शुरू करती हूँ कि मैं उनको इतने सालों से जानती हूँ। तो उस टाइम भी सर का बच्चों के लिए इतना हेल्पिंग नेचर था, और आज तो सर का और मोटिवेटेड नेचर होता जा रहा है। लाइक कॉलेज में आप जो भी चीज़ें नहीं देखेंगे, कॉलेज को आज आप 2 साल पहले देखते हो और अब जो आप देख रहे हैं, कॉलेज की सफाई, कॉलेज के पार्क्स, कॉलेज के गार्डन, कॉलेज की स्मार्ट क्लासेस, कॉलेज की लाइब्रेरी, सर सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सर मोटिवेट करते हैं उस चीज़ को। मेरे तो टीचर हैं सर, ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए अलग से कर रही हूँ कोई भी अप्रिसिएशन, बट ये सर का नेचर है कि वो चीज़ों को समझते हैं। किसी भी स्टूडेंट को सर उन्होंने सबसे अच्छा तो ये लगाया हुआ है अपने ऑफिस के बाहर कि किसी भी स्टूडेंट को कभी भी मिलना है, एनी टाइम दे कैन मीट आवर प्रिंसिपल सर। तो ये सर की ना बहुत ही मोटिवेशनल हर चीज़, कि आप हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, आप जाओ, चीज़ों को देखो, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट। ओके।